कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आखिरकार वो ऐलान कर ही दिया जिसके कयास कई महीनों से सियासी हलकों में लगाए जा रहे थे। महिला वोटर्स को साधने के इरादे से गैस पर सब्सिडी का ऐलान प्रियंका गांधी ने खैरागढ़ की सभा में किया, जो बाकी चुनावी राज्यों में भी कांग्रेस कर चुकी है। इसके साथ ही कांग्रेस महासचिव ने महिला स्व सहायता समूह का कर्ज माफ जैसे कई वादे किए। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू करेंगे, जिसमें प्रति सिलेंडर के रीफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी आपको दी जाएगी। महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के कर्ज को माफ किया जाएगा और महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण को भी माफ किया जाएगा। इतना ही नहीं, चुनावी माहौल में भूपेश सरकार जातिगत जनगणना, किसान कर्ज माफी और 17.5 लाख आवास जैसे वादे भी कर चुकी है। बीते दिनों राहुल गांधी ने केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा की भी घोषणा की, यानी हर वर्ग और वोट बैंक को लुभाने के इरादे से कांग्रेस गारंटियां दे रही है। एक तरफ कांग्रेस की कवायद तेज है तो बीजेपी भी अपनी तैयारी में है। कांग्रेस की ही तरह बीजेपी भी महिला, युवा, किसान और कर्मचारियों को लेकर बड़ी प्लानिंग में है और घोषणा पत्र के लिए इंतजार करने की बात कह रही है। तो वहीं कांग्रेस की गारंटियों को लेकर हमलावर भी है। तो 4 सिलेंडर मुफ्त में देंगे करके बोला था ना, क्यों नहीं दिया? मोदी जी तो 400 रुपए जो है गरीब आदमी को राहत दे चुके हैं। ये केवल झूठ बोलने का काम करती है कांग्रेस पार्टी, कभी भी अपने वादों को धरातल पर नहीं उतारा। पिछले समय भी आए थे 2018 में, घोषणा करके गए थे, वो घोषणाएं पूरी हुई कि नहीं हुई इसकी भी जानकारी नहीं लेते और नई घोषणा करके चल देते। जाहिर है कि कांग्रेस और बीजेपी ने अब तक घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। 2018 चुनाव में यही फैक्टर चुनाव में गेम चेंजर साबित हुआ था। अब देखना होगा कि इस बार ये किसकी सरकार बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। वादे, वचन, प्रतिज्ञा, इकरार, यह ऐसे शब्द है जो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। वो जनता खास तौर पर जिनको उससे जुड़ी हुई चीजें दी जाती हैं, क्यों न हो, क्योंकि उस जनता का वो हक भी है अपने उन नेताओं से मांगने का जिन नेताओं को वो चुनाव या फिर सत्ता की चाबी सौंपती है। उनसे जानने का हक है कि उनके वादों को कैसे पूरा किया जाता है। क्या वो वादे पूरे होते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। घोषणाएं और फ्रीबीज, इनमें भी बहुत महीन सी रेखा का सवाल होता है। उस पर भी कई सवाल आज तक उठते आए हैं। बहरहाल, नमस्कार, मैं हूं ललित और हमारा आज का मुद्दा है वादों का चुनाव। जी हां, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने आधी आबादी को साधते हुए सस्ते गैस सिलेंडर की गारंटी दी है। उनसे पहले राहुल गांधी भी कई तरह की घोषणाएं कर चुके हैं। कांग्रेस वादे पर वादा कर रही है तो बीजेपी इन्हें झूठे दावे करार दे रही है। तो क्या 2018 की तरह इस बार एक बार फिर से ये घोषणाएं जीत को सुनिश्चित करेंगी? आज इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे साथ जो मेहमान हैं, चलिए सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा दे। सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ का कांग्रेस के। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका बंसल न्यूज पर। और हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, प्रवक्ता छत्तीसगढ़ बीजेपी के। श्रीचंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज पर। और हमेशा की तरह ही राम अवतार तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, और इनके अनुभव को हम समझने की कोशिश करेंगे, लाभ लेने की कोशिश करेंगे। राम अवतार जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और सबसे पहले शुरुआत आप ही से करना चाहेंगे। देखिए, बहुत महीन सी रेखा होती है फ्रीबीज और चुनावी घोषणाओं की, वादों की। किस तरह से देखते हैं आपको? चूंकि चुनाव नजदीक है, चुनाव आने से पहले हालांकि घोषणा पत्र अभी जारी होना बाकी है, लेकिन अगर पार्टियां इस तरह के घोषणाएं करती हैं, इनका जनता से कितना सीधा संबंध होता है? जनता को इन वादों को किस रूप में देखना चाहिए और पार्टियां जब वादा करती है तो उनको निभाती है या नहीं निभाती है? इस पर क्या ये पूरा चुनाव अवलंबन करता है या फिर कोई और भी जो है नए नए चीजें इसमें आती जाती हैं? कुछ इस पर प्रकाश डालिए सर। छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान घोषणा पत्र की अहमियत है। हम पिछले 5 साल का अगर इतिहास देखेंगे, कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया था वो घोषणा पत्र से ही बहुत प्रभावी था और सत्ता में आने के रास्ते जो इसी से उसने तय किया।
सत्ता में आने के बाद कांग्रेस पर लगातार भाजपा दबाव बनाती रही कि आप घोषणा पत्र पूरा करिए, घोषणा पत्र में वादे हैं उसको पूरा करिए। तो पिछले 5 साल ये प्रभावी तरीके से घोषणा पत्र चर्चा में रहा, क्योंकि कांग्रेस ने कुछ ऐसे घोषणाएं कर दी थी, उस घोषणा को पूरा करने में एक बड़ी चुनौती और कठिन था। वित्तीय संसाधनों के हिसाब से खासकर और बड़े बड़े और वादे थे, तो एक लगातार दबाव भाजपा बनाई हुई थी कि उन घोषणाओं को पूरा करिए। चर्चा इसी पर दबाव बनाए हुए थे और कांग्रेस पूरा करती रही। कुछ हद तक शराब और अन्य मुद्दे को छोड़कर वो सफल भी रही है। तो फिर से ये घोषणा पत्र का समय आ गया, तो जनता टिकटिकी लगाए पूरा देख रही है कि हमको क्या मिलेगा, हमारे को क्या जाने आने वाला है, किस तरह के कौन से पार्टी क्या देने वाली है। हम पिछले 15 दिन से देख रहे हैं, 1 महीने से, कि कांग्रेस लगातार झड़ी लगा दी है वादों की कि हम कर्ज माफ करेंगे। 20 क्विंटल धान की पहली घोषणा कर चुके हैं। इसके बाद वनवासी इलाकों के लिए उन्होंने घोषणा कर दी, वनोपज को और मूल्य ज़्यादा देंगे, परिश्रम ज़्यादा देंगे। आज उन्होंने गैस सिलेंडर की घोषणा कर दी। तो अपने घोषणाओं पे घोषणा करते करीब करीब 8 से ज़्यादा घोषणाएं, वो बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं। इस बीच अगर आप भाजपा को देखेंगे, भाजपा उस पर मंथन कर रही है। उसके मंथन में क्या निकलेगा ये तो 2 तारीख को, 5 तारीख को जब आएगा चुनाव के दौरान तब पता चलेगा। पर अगर आप पिछला देखें तो मोदी मंत्रिमंडल के सारे मंत्री छत्तीसगढ़ आए। सारे मंत्रियों ने वर्तमान भूपेश सरकार के खिलाफ जो बातें बोलनी है, जो आईना दिखाना है, जिन कमियां दिखाना है वो दिखाया उन्होंने और बताया कि घोषणा पत्र में जो पूरा नहीं हुआ, ये चीजें कमजोरी थी, भ्रष्टाचार था, वो सब बताया। परंतु छत्तीसगढ़ की जनता को क्या देने वाले हैं, इन मंत्रियों ने लगातार पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने में गए। वो मंत्री अगर अपने विभाग से कुछ दे देते तो शायद अच्छा होता। वो मंत्रियों ने कुछ दिया नहीं है। दूसरी तरफ पूरी भाजपा को घोषणा पत्र आना है, उस पर अभी तक चुप्पी है। और तमाम लोग आ चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी भी आ चुके हैं, अमित शाह आ चुके हैं कई बार, और केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं लगातार। तो कुछ दे जनता को, ये जनता उनका भी इंतजार कर रही है। अब किसका ज्यादा अच्छा है, जनता को कौन अच्छा लगता है, कौन कितना दे सकता है, ये एक सवाल है कि जनता को इसी समय लगता है कि हमारे हितों के फैसला दबावपूर्ण तरीके से लें या स्वेच्छा से लें, उस पार्टी को हम सत्ता में लाएंगे, उस पार्टी को हम अच्छा मानेंगे, क्योंकि जनता के पास भी यही एकमात्र समय होता है जब वो अपने नेताओं से वादे निकलवा ले, अपने हित की बात करवा ले। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। चलिए मैं अपने राजनीतिक मेहमानों का रुख करूंगा। सुरेंद्र वर्मा जी, सबसे पहले आप ही का रुख करूंगा। सुरेंद्र जी, देखिए आप तो सत्ता में, आपके चूंकि इतने सालों का जो है आपके पास सत्ता का अनुभव तो है, 5 साल हो गए और बहुत कुछ काम किए भूपेश सरकार ने। आपको लगता है कि इन वादों की जरूरत है? और अगर जो वादे किए हैं, आप लगभग 7 से 8 वादे आप कर चुके हैं, और खासतौर पर ये गैस सिलेंडर वाला वादा भी आधी आबादी को मनाने की आप कोशिश भी कर रहे हैं, आप किस रूप में इसको देखते हैं? क्या इन वादों की जरूरत है? अभी घोषणा पत्र तो हुआ नहीं आपका जारी। ललित जी, निश्चित तौर पर वरिष्ठ पत्रकार हैं रामावतार तिवारी जी, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि बहुसंख्यक वादों को भूपेश सरकार ने पूरा किया है। लगभग 95% वादे 2018 की चुनाव पत्र के घोषणा पत्र के पूरे हो गए हैं। अभी तक इस चुनाव में ललित जी पहले 4 प्रमुख वादे किए थे भूपेश बघेल ने। 2018 की तर्ज पर कर्ज माफी जो हमने किया है, भूपेश सरकार के न्याय योजनाओं का ये एक्सटेंशन है जो हमने किया है। उसी आधार पर 20 क्विंटल प्रति एकड़ के दर से धान की खरीदी का हमने वादा किया है भूपेश सरकार ने। छत्तीसगढ़ न्याय योजना, आवास न्याय योजना, इसलिए क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने दुर्भावनापूर्वक साल खत्म होने से पहले नवंबर महीने में ही वो राशि वापस ले ली थी और लक्ष्य को 2026 तक एक्सटेंड कर दिया था। तो छत्तीसगढ़ में हमने सर्वे करवा के यहाँ के आवासहीन लोगों को और जो नए लाभार्थी हो सकते थे, क्योंकि 2011 के बाद से जनगणना मोदी सरकार ने नहीं कराया है, 21 में होने थे, अभी तक नहीं हुए। उसके साथ साथ जातिगत जनगणना का भी हमारा वादा है। उसके बाद 28 तारीख को 3 बड़े वादे हुए, केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा
जिसमें इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज भी सरकारी जो है वहां कोई फीस नहीं ली जाएगी। हमने आंगनबाड़ी और बालवाड़ी की भी व्यवस्था की है। 12वीं तक वर्तमान भूपेश सरकार में शिक्षा निःशुल्क है। जो स्कूल खोले गए हैं स्वामी आत्मानंद 747 की संख्या में, अब सारे लगभग 20,000 स्कूल हैं, उसको भी आत्मानंद में उन्नयन करना है। जिस प्रकार से तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 रुपया इनपुट सब्सिडी का वादा किया गया है, उसके साथ सारे वनोपज जो हैं उसमें 10% अतिरिक्त एमएसपी के अतिरिक्त दी जाएगी। 29 तारीख को जो है कल घोषणा हुई थी खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना की राशि जो गरीब वर्ग को 5 लाख दिया जाता था वो बढ़ा के 10 लाख तक सुविधा उनको दी जाएगी। और जो मध्यम वर्ग के लिए सबसे बड़ी राहत जो 50,000 का आयुष्मान कार्ड में प्रावधान है उसको 10 गुना बढ़ा के 5 लाख तक जो सुविधा है उसको करने की बात थी। आज मैंने इसलिए भी पूछा है कि आपको भी इन वादों की जरूरत पड़ रही है सर। 5 साल आप सत्ता में रहे हैं, आपने बहुत सारी चीजें जनता को दी, आपको लग रहा है कि इन वादों की जरूरत पड़ेगी फिर से सत्ता हासिल करने के? सामाजिक न्याय के कार्यक्रम का एक्सटेंशन है ललित जी। भूपेश सरकार ने मतलब पिछले 5 साल में जो कुछ नहीं मिला वो आप दे रहे हैं। किसान न्याय योजना, भूमिहीन कृषि श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, उसका एक्सटेंशन है। निश्चित तौर पर क्यों नहीं मिलना चाहिए? मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के चलते जो महंगाई है, हमारी बहनों को सिलेंडर में राहत क्यों नहीं मिलना चाहिए? 410 का सिलेंडर 1100 से पार मोदी सरकार पहुंचाए तो हमारा फर्ज है राहत देना। हम बिजली बिल में मैं आऊंगा, मैं आपके पास फिर से आता हूं तक सभी ग्रामीण शहरी मैं सवाल पूछ लेता हूं श्रीचंद जी से भी। लाभ मिल रहा है तो 200 यूनिट तक फ्री हम देंगे। चलिए श्रीचंद जी, देखिए कांग्रेस बहुत कुछ आगे निकल गई है। हालांकि घोषणा पत्र नहीं आया लेकिन फिर भी वादे करने में आगे निकल गई है। अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई बहुत बड़े वादे जो है दिखाई नहीं दिए। देखिए वो 5 साल सत्ता में थे, आप 5 साल विपक्ष में रहे, क्या आपको वादों की जरूरत नहीं पड़ी जनता तक पहुंचाने की, या फिर आपको नहीं लगता कि किसी वादे की जरूरत है? देखिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र 1-2 दिन में आ जाएगा और निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कांग्रेस को भी पता चल जाएगा। रहा सवाल कांग्रेस की लगातार हो रही घोषणा की, ललित जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अगर आपने 5 साल काम किया तो आपको घोषणाएं करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? निश्चित रूप से मैं एक बात कहूंगा ललित जी, हारा हुआ जुआरी जो मैदान में होता है ना, वो जो कुछ उसके पास होता है दांव पे लगा देता है। तो वही हालत भूपेश बघेल की सरकार की है। भूपेश बघेल की सरकार को लग रहा है कि 36 वादों में 6 वादे पूरे नहीं किए और उतने भर से काम नहीं चलेगा, और 10, 5, 15 नए वादे कर दो, लोगों को गुमराह करो, लोगों की आंखों में धूल झोंको, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करो और उसके बाद 5 साल के लिए सत्ता का मजा चखो। इन्होंने बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की थी, 4.25 साल तक इनको बेरोजगारी भत्ता याद नहीं आया, आखिरी में 3-4 महीने के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया। ये स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के कर्जा माफी की बात कर रहे हैं। अगर 2018 का घोषणा पत्र पढ़ेंगे तो इन्होंने कहा था कि स्वयं सहायता समूह की बहनों के कर्जे का ब्याज माफ करेंगे, अभी पूरा कर्जा माफ करने की बात कर रहे हैं। ये जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप 200 यूनिट बिजली का तो इन्होंने पिछली 2018 के इलेक्शन में पूरा का पूरा बिजली बिल हाफ करने की बात कही थी। अब ये 2023 में भी 200 यूनिट तो 200 यूनिट तो मिल रहा है। गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, 5 साल तक आप सरकार में रहे, महंगा सिलेंडर अगर जनता खरीद रही थी तो आपकी तो सरकार थी भाई, आपको आचार संहिता के पहले 500 रुपए में गैस सिलेंडर देना चाहिए था, या 500 रुपए की गैस सिलेंडर पे सब्सिडी देना चाहिए था। नहीं हमने उठाई ना, इनके नेता दबी जबान से सिलेंडर में 500 रुपए की सब्सिडी देने की बात करते थे, तो हम लोगों ने कहा था अगर आप सब्सिडी देना चाहते तो आज करने में आपको क्या दिक्कत हो रही है, क्यों नहीं कर रहे हैं? जब राजस्थान सरकार आपकी दे रही तो आप छत्तीसगढ़ में भी दे दो। लेकिन ये जनता की धूल आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं, और मैं तो साफ कह रहा हूँ हारे हुए जुआरी की तरह सब कुछ दांव पे लगा देने की जो जुआरी की स्थिति होती है वही हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार की स्थिति है। सब कुछ हाथ से निकल चुका है, जनता में ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, जनता के बीच में इनकी छवि पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। प्रदेश में जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के इंतजार कर रही है। 7 और 17 तारीख का वो दिन इंतजार में है जब पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 3 दिसंबर को फिर आपके चैनल पे बैठूंगा ललित जी, आपको महसूस होगा
कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। मैं पूछूंगा आपसे क्योंकि वादे तो आपको भी करने पड़ेंगे, जनता के उम्मीदों पर खरा तो आपको भी उतरना ही पड़ेगा। फिलहाल मैं बात करूंगा राम अवतार तिवारी जी से। तिवारी जी, देखिए, वादे तो दोनों पार्टियां करती हुई दिखाई देती है, धरातल पर कितने वादे सत्यता की ओर जाते हैं ये तो हम सब जानते हैं। हकीकत में कैसे बदलेंगे, क्या रोड मैप होगा, इस तरह की बातें कोई भी पार्टी करती नहीं है। आमतौर पर यह देखा गया है, चाहे किसी भी पार्टी में, किसी एक पार्टी का जिक्र नहीं कर रहा हूं, लेकिन चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वादे बहुत सारे होते हैं, उसको निभाएंगे कैसे? लेकिन दूसरी पार्टी ये कहती हुई दिखाई देती, वादे है, वादों का क्या? देखिए, चुनावी रोडमैप बनाकर काम करने की जरूरत है। इस बार देखेंगे चुनाव आयोग ने भी ये कहा है राजनीतिक दलों को कि आप ऐसी घोषणाएं ना करें जिससे वित्तीय परेशानी आए या सरकार चलाने में दिक्कतें आए या विकास के काम ठप हो जाएं। चुनाव में जीतने के लिए राजनीतिक दल सब चीज लगाने को तैयार रहते हैं, पर सरकारों की आप देखेंगे, ऐसा कहा जाता है कि 22 ऐसे राज्य हैं जो कर्ज के लदे हैं। इन रियायत देने के कारण, ये लगातार छूट देने के कारण, सब्सिडी देने के कारण वो सरकारें जो है मूलभूत जो और काम है वो छूट रहे हैं। एक बड़ा सवाल इस समय है। इसके बावजूद भी राजनीतिक दल सत्ता में आने के लिए, अलग अलग वर्ग को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। इस घोषणा को आप इस अंदाज में मान सकते हैं कि 5 साल सत्ता के बावजूद भी ये माना जा रहा है कि लोग संतुष्ट हैं सरकार से या नहीं है संतुष्ट, या और प्रभावी तरीके से अपने खिलाफ उठने वाले अलग अलग आवाजों को और लुभाने के लिए ऐसे वादे हो रहे हैं। तो ऐसे चीजों से बचने की बात भाजपा भी करती है, तो क्या भाजपा भी उसी राह में जाएगी? कांग्रेस पर तो ये आरोप ही है कि इतने लुभाने वादे करके लगातार घोषणाएं कर रही हैं और लगातार इस चीजों को, चाहे आम आदमी पार्टी है उसने भी दिल्ली में और कई राज्यों में इस तरह की घोषणाएं की है, छत्तीसगढ़ में भी लगातार घोषणाएं हो रही है। इससे वित्तीय सेहत पर एक नुकसान की आशंका रहती है, वो सही भी बात है। तो क्या भाजपा भी इसी तरह करेगी या नहीं करेगी, ये आगामी दिनों देखने लायक सवाल रहेगा। दूसरी जो एक बात है कि हम जो सब्सिडी दे रहे हैं लगातार, उस सब्सिडी के बाद राज्य सरकार जो है, जो भी सरकार बनती है, वो अपने वित्तीय संसाधनों से और विकास की गति देने के लिए या संसाधन जुटाने के लिए इस दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठाते। बराबर। जीएसटी आने के बाद तो अब केंद्र सरकार के नियंत्रण में पूरा कर आ गया है, पूरा टैक्स वहां जाता है, तो राज्यों के अपने स्वयं के हितों से और विकास को और गति दे पाए जी, वो दिशा में सोचना चाहिए, राजनीतिक स्वार्थ या सत्ता से अलग हटकर भी। बिल्कुल, राजनीतिक स्वार्थ और सत्ता से अलग हट के भी सोचना चाहिए, लेकिन चुनाव है, चुनाव में क्या ये सब चीजें सोची जाती हैं, ध्यान रखा जाता है? देखिए सुरेंद्र जी, सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैं देख रहा था, अगर इन वादों को, मुफ्त शिक्षा की अगर बात करें, दुर्घटना की बात करें, ये दुर्घटना में जो इलाज की बात करें, तो वाकई आम जनता से जुड़े हुए, क्योंकि हम लगातार बात करते हैं, आप कहते हैं कि अमीरों को सब कुछ सुविधाएं मिल रही, फिर गरीबों को क्यों नहीं देना चाहिए? फिर चाहे वो सब्सिडी देकर देना पड़े, चाहे वो कर्जा लेकर देना पड़े, चाहे वित्तीय बोझ क्यों ना पड़े, लेकिन गरीबों को वो चीज़ें मिलनी चाहिए जिनको जो मिलने का हक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम फ्री में देते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, जो एक ललचाती हैं। क्या ऐसी चीज़ें आमतौर पर दोनों ही पार्टियां दिखाती है, लेकिन आपको लगता है कि होनी चाहिए? मैं कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के नाते आपसे पूछ रहा हूं। ललित जी, निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस का संघर्ष जो है सामाजिक न्याय और आम जनता के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तरक्की को लक्ष्य करके ही हमने संघर्ष किया है, और भूपेश सरकार की सभी योजनाओं में फोकस आपको वही दिखेगा। कोई भी योजना उठा के ले लीजिए ललित जी, 53 से ज्यादा योजनाएं चल रही है। मूल बात, भूपेश बघेल सरकार ने अपने काम से प्रमाणित किया है कि वित्तीय अनुशासन क्या होता है, कुशल वित्तीय प्रबंधन क्या होता है। राम अवतार जी इस बात के गवाह हैं कि पिछले 3 बार से राजस्व सरप्लस का बजट है, राजस्व आधिक्य का बजट है। पिछले 3 साल से कोई नया कर्ज नहीं लिया गया है। भूपेश सरकार ने पिछले 5 साल में ललित जी कोई भी नया कर नहीं लादा है जनता के ऊपर। तो यह राहत देने का काम भूपेश सरकार की है। और भारतीय जनता पार्टी तो 15 साल रमन राज में इनके कुशासन, वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार को प्रदेश की जनता ने भोगा है। जनता भरोसा करेगी नहीं, इसलिए इनको साहस नहीं हो रहा है घोषणा करने का, क्योंकि ये जानते हैं। और देखिए,
मोदी सरकार के मुनाफाखोरी के चलते जो महंगाई बढ़ी है उसको तो देश की जनता भोग रही है। 2014 में डीजल पर सेंट्रल एक्साइज जो है 3 रुपए 54 पैसे था ललित जी, आज 31 तक बढ़ा है। 3 रुपए राहत देके अभी भी 28 रुपए वो वसूल रहे हैं। तो 10 गुना डीजल पर मुनाफाखोरी, जिसका असर सभी सामग्री के परिवहन व्यय के चलते महंगाई पर बढ़ा है। हर बात में मोदी सरकार के फोकस में चंद पूंजीपति मित्र हैं जिनका 14 लाख करोड़ का लोन राइट ऑफ हो जाता है, और यहाँ 1.25 लाख करोड़ का बजट है। 9,720 करोड़ हमने कर्ज माफी की 2018 में, 240 कर सिंचाई कर माफ किया, 12,000 करोड़ सिंचाई पंपों पे। बिल्कुल, चलिए मैं समझ गया आपकी बात समझ गया। आप वो तमाम चीजें करना चाहते हैं जो जनता से जुड़ी हुई है, लेकिन श्रीचंद जी आपसे भी एक बड़ा सवाल यही उठता है जो मैंने थोड़ी देर पहले कांग्रेस से भी सवाल किया था कि अगर आपको लगता है कि 5 साल उन्होंने सब कुछ अच्छा किया तो फिर तो वादों की जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि सरकार अच्छी नहीं चलाई कांग्रेस ने, तब तो वो वादे आपको करने चाहिए ना जनता तक कि ये चीजें नहीं मिली 5 साल तक हम देंगे। लेकिन आपकी तरफ से अभी तक फिलहाल कोई वादों की जो पिटारा है वो खुला नहीं गया है। देखिए ललित जी, मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी वही वादे करेगी जो पूरी कर सकती है। कांग्रेस पार्टी के जैसे सपने दिखाने का काम, फिर वादा खिलाफी, फिर लोगों के मन में आक्रोश पैदा हो, ऐसा कोई काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। लेकिन मैं निश्चित बता दूं, छत्तीसगढ़ की पूरी 3 करोड़ जनता के हितों का ध्यान रखा जाएगा। 2 लाख से अधिक सुझाव हम लोगों के पास घोषणा पत्र के लिए है। जनता के हितों से जुड़ी एक एक समस्या का समाधान हम करेंगे। हम विकास भी देंगे और सुविधाएं भी देंगे। तो हमारी तैयारी पूरी है। 1-2 दिन आप इंतजार करिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र धरा का धरा रह जाएगा। आधी आबादी पर उन्होंने निशाना साध दिया है सर। होगी आधी आबादी के लिए उन्होंने घोषणाएं कर दी हैं। इससे देखिए, ये तो सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ाने का काम किया है। ये अगर देना चाहते तो पहले ही दे देना चाहिए था इनको गैस सिलेंडर। नहीं, लेकिन वो जरूरी है कि नहीं? सरकार थी, वो जरूरी है कि नहीं? देखिए, जनता को जितनी राहत मिले वो सब जरूरी है। मैं ललित जी इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं करूंगा, लेकिन देने की नीयत है क्या इन सरकार की? शराबबंदी की क्या इन्होंने? संपत्ति कर आधा किया क्या? स्वयं सहायता समूह की बहनों का कर्जा माफ किया क्या? निराश्रित पेंशन बढ़ाने का काम किया क्या इन्होंने? इन्होंने कोई काम नहीं। बहनों के स्व सहायता समूह का माफ हुआ है, बजट देख ले। सम्मानी विधायक रहे सुंदरानी जी, 12 करोड़ 77 लाख रुपया बहनों का माफ हुआ है स्व सहायता समूहों का कर्जा। ये और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के तमाम केंद्रीय मंत्री केवल जहर घोलने का काम कर रहे हैं। जहर घोलने का काम तो झूठ और लफाजी के अलावा भाजपाइयों के पास कुछ नहीं है छत्तीसगढ़ में देने के लिए। जिस प्रकार से 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा था 2014 में मोदी सरकार का, हर साल 2 करोड़ रोजगार नौकरी देने का वादा था, महंगाई कम करने का वादा था, क्या किया? बिल्कुल नहीं। देश के संसाधन बेचे, देश की संपत्तियां लुटाई अपने पूंजीपति मित्रों को। रमन सिंह ने 2003 में बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, कितने लोग को दिए? हर आदिवासी परिवार को 10 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय देने का वादा किया था। हर आदिवासी परिवार से मोदी जी की सरकार ने 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया है, 11 करोड़ लोगों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया, 11 करोड़। देखिए, ये तो जनता की जीत भी है, क्योंकि उन्हीं को वो वादे करने हैं, उसी को लेकर जो है दोनों ही पार्टियां चिंतन मंथन कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका भी, श्रीचंद सुंदरानी जी आपका भी, राम अवतार तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, अन्य तमाम प्रकार की समस्याएं हो जो जनता से जुड़ी हुई हो, वो पूरी करना बेहद जरूरी है। फिर वो चाहे वो जीवन को प्रभावित करती हो इंसानों के, जैसे कि हम दुर्घटनाओं की बात कर रहे हैं या फिर हम स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं ये जनता को मिलना चाहिए। लेकिन एक महीन रेखा है, फ्रीबीज तो नहीं है, कहीं वो ललचाने वाली योजनाएं तो नहीं है। और क्या वाकई में एक जो योजना हम करते हैं या जो योजनाएं पार्टियां करती हैं वो धरातल पर आती हैं या उनको पूरा किया जा सकता है? क्या वो रोड मैप बता पाती हैं कि किस तरह से वो हकीकत में पूरी की जाएंगी? ये बड़ी बात है जो कि जनता को भी समझनी बेहद जरूरी है। तो फिलहाल ये वादों का चुनाव है, देखते हैं दोनों ही पार्टियां कौन कौन से वादे करती है अपने घोषणा पत्र में, क्या क्या लॉलीपॉप भी देती हैं, किस तरह की जनता से जुड़ी हुई बातें करती है, ये भी तो आने वाला समय बताएगा ही। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।